नमस्कार, हम हाजिर हैं आपके शहर जोधपुर की एक और खबर के साथ। मैं हूं आंचल और महारो जोधपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इंसाफ की उम्मीद किससे करे, और जब अपहरण करने वाले भी वर्दी पहनकर आए तो फिर डर सिर्फ बदमाशों से नहीं लगता, थानेदार से भी होने लगता है। जोधपुर की सड़कों पर 14 जुलाई को जो कुछ भी हुआ वो शर्मनाक था, खौफनाक था और भरोसे की चिता जलाने वाला था। मारो जोधपुर के आज के एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे पुलिस की वर्दी में छिपे कुछ ऐसे गुंडों की कहानी जिन्होंने अपनी वर्दी को ही सौदा बना डाला। जोधपुर का पावटा इलाका, शाम के 4 बजे का वक्त। दिलीप गौड़ और उसका दोस्त रमेश शर्मा दोनों मॉल में खरीदारी करने निकले थे। मॉल के बाहर गाड़ी पार्क कर रहे थे। अचानक वहां कुछ लोग आ धमके, एक वर्दी में, बाकी सादे कपड़ों में। ये पुलिस वाले थे, लेकिन हरकतें ऐसी जैसे किसी गैंग के शूटर हों। बोले, तुम्हारा अपहरण हो चुका है, छूटना है तो पैसों का इंतजाम करो। सोचिए, वर्दी पहनकर पुलिस ही कह रही है कि अपहरण हो गया है। इसके बाद दिलीप को गाड़ी से उतारा गया। कांस्टेबल जगमाल खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, बाकी पीछे बैठे और धमकाया, 50-50 हजार अभी दो। डर की वजह से दोनों दोस्तों ने वही 50-50 हजार दे भी दिए। लेकिन बात यही नहीं रुकी, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। पुलिसकर्मी दोनों को उठाकर ले गए माता का थान थाने, और वहां जो कुछ भी हुआ वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। थाने में दोनों को 2 घंटे तक गैर कानूनी तौर पर बिठाया गया। प्लानिंग इतनी पक्की थी कि कोई सबूत ना बचे। सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए थे। दिलीप से उसकी बीवी का एटीएम कार्ड ले लिया गया और पासवर्ड पूछा, और राकेश पूनिया को 1 लाख रुपए निकालने के लिए भेजा गया। फिर उसका मोबाइल छीना गया और उसमें मौजूद क्रिप्टो करेंसी अपने जानकार को ट्रांसफर कर दी। आखिर में कुछ कागजों पर जबरदस्ती साइन करवाए और धमकी दी, अगर किसी को भी बताया तो झूठे केस में अंदर कर दिया जाएगा। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि थाने के सीसीटीवी कैमरे जानबूझकर बंद किए गए, क्योंकि दिलीप और रमेश जैसे ही थाने से निकले कैमरे दोबारा चालू कर दिए गए। पुलिसकर्मियों ने चोरी के केस की झूठी रवानगी काटी और थाने पहुंचने से पहले गाड़ी भी बदली ताकि कोई पहचान ना सके। थाने से निकलते वक्त भी किसी कांस्टेबल की प्राइवेट गाड़ी का इस्तेमाल किया गया। मतलब ये पूरा प्लान ही अंदर से हिला देने वाला था। लेकिन इस पूरे मामले में दिलीप चुप नहीं बैठा और सीधा डीसीपी के पास पहुंचा और पूरे मामले की शिकायत की। इसके बाद महामंदिर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। 4 पुलिसकर्मी जगमाल जाट, निसिंग लाल, राकेश पूनिया और लादूराम गिरफ्तार कर लिए गए। 2 दिन की रिमांड पर भेज दिए गए। बाकी 2 सरदारपुरा थाने का कांस्टेबल ऋषभ और दलाल भूपेंद्र अभी भी फरार हैं। अब आपको इस पूरी लूट का हिसाब किताब भी बता देते हैं। चारों पुलिसकर्मियों ने आपस में 30-30 हजार रुपए बांट लिए। कांस्टेबल ऋषभ को सिर्फ 14 हजार रुपए दिए गए, लेकिन सवाल यह था कि बाकी बचे 65 हजार रुपए कहां गए? क्या वो किसी बड़े अफसर तक पहुंचे या दलाल ने रख लिए? पुलिस अब इसकी जांच कर रही है। अभी बाकी का सच सामने आना बाकी है। सर, 4 कांस्टेबलों को गिरफ्तार किया गया है महामंदिर थाना इलाके में, क्या है पूरा मामला? ये कल एक प्रकरण दर्ज हुआ था, प्रकरण संख्या 303/2025। इसमें कुछ कांस्टेबल्स आरोपी थे। उनमें से 4 कांस्टेबल को आज सुबह जल्दी गिरफ्तार किया गया था। राकेश, जगमाल, नरसिंहराम और लादूराम को, जिन्हें अभी न्यायालय में पेश किया गया है और 2 दिन का पीसी रिमांड उनका लिया गया है। सर, क्या आरोप लगाया गया था? कौन है पीड़ित? पीड़ित ने ये आरोप लगाया है कि उसका अपहरण करके माता का थान थाने में ले गए और वहां से उससे एटीएम से, उसकी पत्नी के एटीएम से भी पैसे निकाले, और जो उसके पास पैसे थे वो भी इन लोगों ने, आरोपियों ने लिए थे। इस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। अब ये तो साफ साफ अपहरण और जबरन वसूली का केस है। पुलिस वालों ने पूरी साजिश के तहत जुर्म किया। करीबन इन्होंने 11 लाख की लूटपाट करी है, और पुलिस वाले ही पुलिस थाने में ले जाकर इस तरीके से कार्रवाई करेंगे तो अब नॉर्मल लोग कहाँ जाएंगे? वकील साहब, क्या उन पुलिस वालों की दिलीप गौड़ या रमेश शर्मा को पुराने जान पहचान? कोई जान पहचान नहीं थी उनकी, कभी देखा ही नहीं था किसी को। नहीं, कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। हम कमिश्नरेट गए, कमिश्नर में कॉपी दी, डीसीपी जाके तुरंत एक्शन लिया। डीसीपी साहब को बहुत धन्यवाद है। उन्होंने कांस्टेबल राकेश जी थे, जगमाल जी थे,
और नरसिंह राम और एक लादू राम, 4 जने थे। बाकी एक अभी मिला नहीं है। 4 जने को अभी गिरफ्तार कर लिया है और 7 दिन की पीसी मांगी है। अभी साहब आदेश कर रहे हैं, किया नहीं अभी तक। इस पूरी घटना ने साफ कर दिया कि सिस्टम में बैठे कुछ वर्दीधारी अपराधी बन चुके हैं। जी हाँ, आपने फिल्मों में देखा होगा नकली पुलिस और नकली लुटेरे, लेकिन राजस्थान की जोधपुर पुलिस के ये है असली पुलिस और नकली लूट। आपको बता दें कि जोधपुर के माता का थान पुलिस थाने में तैनात 4 पुलिसकर्मी लादू राम, नरसिंह राम, राकेश और जगमाल राम, चारों अपने माता का थान इलाके से महामंदिर थाना इलाके में आते हैं, जहां यूएसडीटी का काम करने वाले दिलीप गौड़ और रमेश शर्मा दोनों एक निजी मॉल के बाहर गाड़ी में बैठे होते हैं। तब एक वर्दी के अंदर एक पुलिसकर्मी और बाकी के 3 और उसके अलावा 2 और 5 लोग बिना वर्दी के आते हैं और गाड़ी में बैठ के उसके साथ लूट करते हैं। दिलीप गौड़ है जो पीड़ित है, जिससे 50,000 रुपये उसकी जेब से निकाले जाते हैं। वहीं उसके मित्र रमेश शर्मा से 50,000 रुपये की लूट की जाती है, जिसके बाद उनको गाड़ी में डालकर माता का थान इलाके के रामसागर चौराहे पर ले जाया जाता है, जहां पर उस कांस्टेबल एक जो नर्सिंग है उस कांस्टेबल को पहले पुलिस थाना माता का थान भेजा जाता है और कहा जाता है कि तुम वहां के जो सीसीटीवी कैमरा है जिन्हें बंद कर दीजिए। जोधपुर पुलिस के आईओ हैं जो आईपीएस हेमंत कलाल के हाथ लगे हैं, उस सीसीटीवी कैमरा में नर्सिंग है जो कैमरा बंद करता हुआ दिख रहा है। उसके बाद तब तक बाकी के अन्य जो पुलिसकर्मी हैं वो उसके साथ मेंटली टॉर्चर करते हैं और उससे धमकाते हैं, जिसके बाद उसको और पैसों की डिमांड करते हैं, जिस पर उनकी जेब से जो दिलीप गौड़ है उसकी पत्नी का एटीएम कार्ड निकलता है, जिसको एक कांस्टेबल लेके जाता है और उसमें से 1 लाख रुपए निकाल लेता है। जिसके बाद क्रिप्टो करेंसी का काम करने वाले दिलीप गौड़ के मोबाइल से 9 लाख रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं, तो कुल मिलाकर 11 लाख का पैसा उससे लूटा जाता है। जिसके बाद माता का थाने में लाया जाता है। हालांकि वहां के सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया जाता है। वहां पर 3 से 4 घंटे तक उसे टॉर्चर किया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। लेकिन देखिए, उस समय थानाधिकारी भंवर सिंह जाखड़ थाने में मौजूद होते हैं, लेकिन उन्हें भनक नहीं लगती है। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि थानाधिकारी की या तो मिली भगत है या अक्षम है, क्योंकि जिस तरीके से थानाधिकारी के थाने के अंदर जो 4 कांस्टेबल है वो उसको टॉर्चर करके उससे 11 लाख रुपए की जो वसूली करते हैं, उसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है। ये 14 जुलाई की घटना के बाद 15 और 16 जुलाई को जो पीड़ित है दिलीप गौड़ और रमेश शर्मा जोधपुर पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह के पास जाते हैं, जहां से उन्हें पुलिस उपायुक्त है जो आलोक श्रीवास्तव के पास भेजा जाता है, जहां पर पूछताछ के बाद उनकी जो मुकदमा दर्ज किया जाता है और मुकदमे की जांच दी जाती है आईपीएस हेमंत कलाल को। अब देखिए, आपको बताते हैं घटनाक्रम क्या होता है कि इस पूरे मामले को लेकर इसमें एक सरदारपुरा थाना का ऋषभ है, वो कांस्टेबल शामिल है। वो जिस दिन 14 तारीख को घटना की जाती है उसी सरदारपुरा थाने से अवकाश पर चला जाता है, जो आज तक अवकाश पर है। और इनका एक बिचौलिया दलाल है जो भूपेंद्र और ऋषभ अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि जोधपुर पुलिस के पास 4 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 4 को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। एसीजीएम 3rd कोर्ट के न्यायाधीश ने इन्हें 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरीके से जोधपुर पुलिस कमिश्नर ने घटना के 24 से 48 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन थानाधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि या तो थानाधिकारी की मिली भगत है या वो थाने को संभालने में अक्षम है। बड़ा सवाल देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार लगातार 0 टॉलरेंस को लेकर काम कर रही है, तो उसी पर जोधपुर पुलिस है जो लगातार ऐसे काम करके जो लूट करके एक पीड़ित को लूट करके जिसके खिलाफ महामंदिर, माता का थान या किसी भी थाने में उसके खिलाफ कोई शिकायत, कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, फिर भी उसको यूएसडीटी के चक्कर में टारगेट करके उसको 11 लाख रुपए की लूट की गई है। अब आपको बता दें, इसमें से जो शुरुआती 2 लाख कैश है, वो 2 लाख रुपए में से तकरीबन जो हमारे सूत्रों ने कहा है कि 30-30 हजार रुपए पुलिसकर्मियों के हिस्से आए और 14,000 रुपए दलाल को मिले। पीछे करीबन जोधपुर पुलिस के आईओ के पास 1,35,000 का हिसाब मिल चुका है, 65,000 का है वो हिसाब मिला नहीं है। हालांकि 4 पुलिसकर्मियों ने ये कबूल कर लिया है कि हमने ये लूट की है। पूरा अपने जो क्षेत्राधिकार है माता का थान, उससे हटके माता का थान से हटकर महामंदिर थाने इलाके में आकर इन्होंने इस तरीके से लूट को अंजाम दिया है। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जोधपुर पुलिस किस तरह
एक दिलीप गौड़ पीड़ित व्यक्ति को लूट रही है और लूटने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं जोधपुर पुलिस के लिए बेहद शर्मनाक बात है। आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस के पास एटीएम से 1 लाख रुपए निकाले गए, सीसीटीवी फुटेज भी है। जो थाने के अंदर कैमरा बंद करते हुए नर्सिंग कांस्टेबल है, उनका भी वो सीसीटीवी फुटेज है। पूछताछ नोट भी पुलिस खंगाल रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर ये चर्चाएं होने लगी है कि पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह जो माता का थाना अधिकारी है, उनकी भूमिका को लेकर अभी भी कोई स्टैंड क्लियर नहीं है, क्योंकि देखिए साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जब थानाधिकारी को ध्यान में नहीं है तो या तो वो अक्षम है या फिर पुलिस कमिश्नर उन्हें क्यों बचा रहे हैं। उनकी मिली भगत हो सकती है। बिना थानाधिकारी की मिली भगत के 4 कांस्टेबल अपने क्षेत्राधिकार को पार कर किसी और अन्य थाने में जाकर और अज्ञात को लूट कर और उसको ब्लैकमेल कर धमका कर उससे 11 लाख, जिसमें से 2 लाख रुपए कैश है और 9 लाख रुपए USDT क्रिप्टो करेंसी के रूप में लिए जाते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले को लेकर जोधपुर पुलिस की छवि खराब हुई है। पुलिस कमिश्नर, थानाधिकारी या अन्य जो पुलिसकर्मी है, जो ऋषभ है सरदारपुरा थाना में तैनात और एक दलाल भूपेंद्र है, उनकी तलाश कर रही है और जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा होगा। सवाल ये नहीं कि दिलीप और रमेश को न्याय मिल पाएगा या नहीं, सवाल ये है कि कल को आपके साथ भी यही हो सकता है। अगर वर्दी ही कानून तोड़ने लगे तो फिर इंसाफ क्या होगा? आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। महारो जोधपुर में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए राजस्थान तक के साथ। ये खबर भेजी थी जोधपुर से हमारे रिपोर्टर अशोक शर्मा ने। साथ ही राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहे राजस्थान तक। शुक्रिया।